नोटबंदी का फूल मंडी पे क्या असर है देखने के लिए हम अहमदनगर की फूल मंडी में आए हैं। आपको चारों तरफ यहाँ फूल दिखाई देंगे। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के व्यापारियों से, कारोबारियों से कि फूल मंडी पे नोटबंदी का कितना असर हुआ है। हमारे साथ संतोष गोंधड़ है जो यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी है फूलों के। क्या असर हुआ है नोटबंदी का? नोटबंदी का फूलों के धंधे पे ये असर हो गया है कि यहाँ पे अभी 40-50% धंधा कम हो गया है। छुट्टे का जो प्रॉब्लम है उसका सीधा असर ये फूल मंडी पे गिरा है। इससे क्या हो रहा है कि सब जगह पे नोट बदलवाने के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। अभी शादी का सीजन है, जैसे शादी के सीजन में फूल का ज्यादा मतलब सेलिंग होता है, लेकिन अभी जो हो गया है कि ये पैसे के चक्कर में इस फूल का मतलब शादी में फूल यूज करना ये जो कम हो गया है। मतलब जितना जरूरी है उतना ही लोग कर रहे हैं। ये कितने फीसदी असर पड़ा है? ये तो 40% समझो, 40-50% इसमें असर गिरा है नोट। आपको सरकार का फैसला कैसा लगा? सरकार का फैसला ये जो भी मोदी जी ने जो फैसला लिया है देश हित में है और अच्छा फैसला है, लेकिन जो है कि ये जल्दी से जल्द इस पे जो छुट्टे पैसे का और जो बाकी के जो रिटेल काउंटर के लिए जो जरूरी है वो पैसे का इंतजाम बैंकों से होना जरूरी है और जल्दी से जल्दी परिस्थिति की धंधा मंदा है। धंधा तो सभी मंदा है अभी फिलहाल में। और क्या होता है, नाशवंत फूल होने की वजह से अगर ये बच गए तो इसे फेंकना ही पड़ता है, तो इसका सीधा असर शेतकरी या बाकी लोगों पर, किसानों पर भी पड़ता है। शादी का सीजन है फिर भी धंधा मंदा है। फूलों की मंडी पे भी असर दिख रहा है, लेकिन कहना है लोगों का कि सरकार का फैसला अच्छा है। कैमरामैन गजानन के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, अहमदनगर। नोटबंदी का हर और असर दिख रहा है। क्या फुटकर व्यापारी हो या जो थोक वाले व्यापारी हो, हर जगह नोटबंदी का असर है। हम भोपाल की नौबहार मंडी में हैं। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं हर तरफ सब्जियां बिक रही हैं। ये सारे थोक व्यापारी हैं जो लेके आए हैं अपना माल और यहाँ पे इसकी नीलामी के बाद यहाँ बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये भोपाल की सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पे कारोबार होता है। तो बताओ क्या लग रहा है आज नोटबंदी का कितना असर पड़ा आपके धंधे पे? बहुत असर पड़ा। 5 रुपए गड्डी, 5 की 2 गड्डी पालक बेच रहे हैं, मुश्किल से बिक रही। ग्राहकी होने नहीं, सामान सब रखो, ये मतलब कोई वो नहीं हो पा रही, ज्यादा नहीं हो पा रहा है। माल को उठा मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है? कम बिक रहे हो, सामान कम बिक रहा है। क्यों कम बिक रहा है? अभी पता नहीं, नोट ही नहीं चल रहा है। नोट ही नहीं चलेगा तो 500 नोट नहीं चल रहा है, ये वजह से नहीं। आप क्या कहेंगे भैया, क्या आपके धंधे पे कितना असर दिख रहा है सब्जी वाले? सर सब्जी ज्यादा आने के कारण भी कुछ मतलब सब्जियों पे असर पड़ा है, और वैसे तो नोटबंदी पे 1-2 रोज ही असर पड़ा था, वैसे कोई ज्यादा असर नहीं है। तो लोग आके खरीद रहे हैं जितना सामान है, जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है पहले से ही। वो तो सब्जी ज्यादा आने के कारण मतलब थोड़ी कम बिक रही है। भोपाल की इस मंडी में गांवों से भी लोग आते हैं, किसान आते हैं और अपनी सब्जियां यहाँ पे बेचते हैं। वो काफी बड़ी संख्या उनकी भी होती है। दादा किस गांव से? कलारा गुनगा। तो क्या इन दिनों में कुछ फर्क पड़ा है नोटबंदी से? हाँ, क्या फर्क पड़ा है? नहीं अब तो सुकून आ गए। पहले तो दिक्कत आई थी, अब सही है। अब तो खुला नए आ गए, नहीं 100, 50 और 10 से लेकर पूरे नए तो आ गए और खुला आ गए। तो क्या जितना पहले बिक रहा था उतना ही बिक रहा है? हाँ, अब तो सब बिकने लग गया सब। आप क्या कहोगे, आप सब्जियां बिक पा रही हैं पूरी जितनी आप गांव से? अगर 1-2 दिन ही असर पड़ा तो अब सही होगा सर। 1-2 दिन ही पड़ा था असर। और गांव में क्या दिक्कत आ रही है नोटबंदी से? नहीं, अब कछु 1-2 दिन आई थी दिक्कत, बस शुरू में बस। जितना सामान लेके आया उतना बिक पा रहा है? हाँ, बिक पा रहा। आजादपुर मंडी में जो ये आप फलों की दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन नोटबंदी के बाद से इनका ये बोलना है कि इसका बड़ा असर हुआ है और लोग शनिवार के दिन भी यहाँ पर नहीं हैं। वजह है कि लोगों के पास पुराने नोट हैं 500 और 1000 के, और वो अब इन दुकानों पर नहीं चल रहे हैं। मैं व्यापारी की दुकान पर हूँ इस वक्त। वसीम हुसैन जो हैं उनकी ये दुकान है और इनका बिजनेस है फ्रूट्स का, इनका बिजनेस है थोक का, और आजादपुर मंडी में दुकान है। इनसे बात करते हैं। वसीम जी, आज आपकी दुकान पे लोग नहीं हैं, सुबह के 8 बजे से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, शनिवार का दिन है। जी। क्या वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं हैं, आप खाली हैं? खाली रीज़न यही है कि नोटबंदी, पैसा नहीं है लोगों के पास, लेके आते पुराने नोट, यहाँ पे चल नहीं रहे हैं वो। आ जाओ। तो इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे के दिन यहाँ पे डबल तिबल भीड़ होती थी, क्योंकि संडे का भी काम होता था, मंडे का भी काम, आज की खरीदारी होती थी। मगर आज आप देखोगे चारों तरफ निगाह मार के पूरी मंडी खाली पड़ी है, सन्नाटा एकदम। और जो ये मोदी जी का फैसला है, अनप्लान और बिल्कुल फ्लॉप फैसला है। ये नहीं उनको करना, हाँ करना था उनको, नोटबंदी करनी थी, मगर उससे पहले 500, 1000 ये उनको निकालने थे, उसके बाद ये नोटबंदी करनी थी।
इन्होंने क्या क्या अनप्लान काम किया पता नहीं, जल्दबाजी में 2000 के नोट निकाल दिए। अब 2000 के नोट भी लोगों को मिले, इतनी परेशानी है, चेंज नहीं है लोगों के पास, जाते हैं कोई ले नहीं रहा। 2000 का नोट भी ऐसे ही हो गया जैसे 1000 और 500 का। काम जो है आपका, काम में करीब कितना प्रतिशत फर्क पड़ा है? पहले लोग कितना सामान खरीदा करते थे? 60% कम है। नोटबंदी के 18 दिन बाद एबीपी न्यूज आ पहुंचा है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट और सब्जी मंडी में। यहाँ पर ये नरवाल की मंडी है और यहाँ पर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई जाती है सब्जी की। लेकिन नोटबंदी का असर क्या पड़ा है इस सब्जी मंडी पर? हमारे साथ रमन हैं जो यहाँ पर इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। रमन, 18 दिन हो गए हैं नोटबंदी को, क्या असर पड़ा है आपके काम पर? सर काम पे तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि चेंज का बहुत ही प्रॉब्लम है। जो भी कोई कस्टमर आता है तो वो 2000 का नोट लेके आता है, लेकिन अब जो लेगा हमारे से 50 रुपये का सामान तो उसको 2000 रुपये की चेंज कहाँ से देंगे? तो वो जो सारा सामान है हम मैक्सिमम उधार पे चल रहा है काम, और जिनको नहीं भी उधार देना पड़ता है उनको भी उधार दे रहे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है सर। तो जो आप सामान खरीदते हैं किसानों से उसमें भी दिक्कत आ रही है? हाँ जी, उनको तो कैश ही देनी पड़ती है, वो तो चेक भी नहीं लेते हैं, उनको कैश पे काम करना पड़ता है। तो उनको भी हम पेमेंट कभी कम ही दे पा रहे हैं, क्योंकि इतनी पेमेंट का तो काफ़ी दिक्कत है जी। कितने % रमन काम पे असर पड़ा है आपके? काम पे सर देखिए, पहले तो हफ्ता 10 दिन तो पूरा ही असर था, तो अभी भी असर काफ़ी है। अब तो 30% समझो कोई ठीक हुआ है सिस्टम, अभी भी 70% काम तो हमारा डाउन ही है। तो क्या चेक से काम नहीं चलता आपका? सर चेक से अब ये छोटे छोटे व्यापारी आते हैं तो उनको चेक कहाँ देंगे? अभी किसी को अगर 200 रुपया देना होगा तो उसको 200 रुपये का चेक किसको देंगे? अभी सभी व्यापारी कोई छोटे छोटे आते हैं जिन्होंने कभी सब्जी लगाई, 2 मरले लगाई, जिसने 1 कनाल लगाई है, जिसका कभी 300 बनेगा, किसी का 200 बनेगा, उसको कितने चेक देंगे हम? ये है बोरीवली की फल मार्केट। यहाँ पे जो भी फल चाहिए आपको मिल जाएगा। संतरा ले लीजिए, पपैया ले लीजिए, तरबूज ले लीजिए या और कोई भी सीजन का फल यहाँ पे सस्ता मिलता है, क्योंकि ये थोक बाजार मंडली है। लेकिन क्या हाल है यहाँ पे नोटबंदी के बाद? आइए हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं। नोटबंदी के बाद 500 और 1000 की नोट क्या लेते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं। फिलहाल तो कुछ अभी ऐसे नहीं है। हम लोग तो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो किया अच्छा किया है उसके लिए। बाकी कुछ लोग हैं ले रहे हैं। तो धंधे पे कितना असर हुआ है? धंधे पे काफी असर है। तो क्या आप आने वाले दिनों में कैशलेस करेंसी की ओर जा सकते हैं? कार्ड के जरिए पेमेंट ले सकते हैं? अगर प्रॉपर सुविधा मिले तो जाने में क्या हर्ज है। प्रॉपर अगर गाइडेंस मिले। अभी ये जो व्यापार करने वाले हैं यहाँ पे जितने हैं, वो इतने पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं कि ऐप यूज कर सके, ये यूज कर सके। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। आपका किस चीज का धंधा है? हमारा केले का धंधा है। नोटबंदी के बाद में धंधा कैसे चल रहा है? धंधा हमारा अच्छा चल रहा है, हमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई है। 500 1000 की नोट नहीं, जब तक हमारे अकाउंट के एक लिमिट सीमा रहेगी तब तक हम ले सकते हैं। 1000 की नहीं, लेकिन 500 की ले सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं। आपके किस चीज का व्यापार है? तरबूज का। तरबूज का है। नोटबंदी के बाद क्या 500 1000 की नोट ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। उससे व्यापार पे असर पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। व्यापार ठीक है, सही है। क्या ग्राहक को वापस जाना पड़ रहा है? नहीं, ग्राहक ले रहा है, छुट्टा लेके आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है।